मैं डॉक्टर जेडी अंसारी आज आपको बताऊंगा विटामिन डी यानी विटामिन D3 के बारे में, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन D3 हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में एक बेहद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम तकरीबन 1 से 1.5 किलोग्राम की वेट में मौजूद होता है, जिसका 90% हिस्सा हमारी बॉडी के टीथ और बोन्स के अंदर होता है। बाकी 1% हिस्सा हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में पाया जाता है। खून के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका लेवल 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 4.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कैल्शियम सिर्फ बोन की ग्रोथ और बोन की मजबूती के अलावा हमारी बॉडी में मसल के कॉन्ट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ब्लड के कोगुलेशन और बहुत से एंजाइम्स के एक्टिवेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे लाइपेज जो कि फैट मेटाबॉलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। इसके अलावा ATPase जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेहद ज़रूरी एंजाइम है। 1 साल से कम दूध पीने वाले बच्चों में जो पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 0.5 ग्राम होती है। 1 साल से 18 साल के ग्रोइंग फेज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कैल्शियम की जो पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो 0.8 से 1.2 ग्राम होती है। और एक एडल्ट बॉडी में जो कैल्शियम की पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो 0.8 से 1 ग्राम होती है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग वोमेन और पोस्ट मेनोपॉजल वोमेन, यानी वो औरतें जो गर्भवती हैं या वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं और वो औरतें जिनका महीना आना बंद हो चुका है। इन्हें रोज़ाना कैल्शियम की तकरीबन 1.5 ग्राम ज़रूरत होती है। हमारे गले में मौजूद थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिसाइड करते हैं। कैल्सिटोनिन हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को घटाता है और पैराथार्मोन विटामिन D3 के साथ मिलकर हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। खाने में मौजूद कैल्शियम जब आंतों से एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वो हमारे हड्डियों में स्टोर होता है और खून में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे गुर्दों के जरिए यूरिन में एक्सक्रीट कर हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी दांतों के अलावा हमारी हड्डियों में पाए जाने वाले कैल्शियम का पूरी ज़िंदगी मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन होता है, जिसे ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है हड्डियों के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि हड्डियों से कैल्शियम का रिमूवल। विटामिन D3 आंत से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, हड्डियों में कैल्शियम के डिपोजिशन यानी मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है और गुर्दे के अंदर यूरिन में एक्सक्रीट हुए कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर बचपन में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां मुलायम और कमज़ोर होकर टेढ़ी हो जाती हैं। इसे मेडिकल लैंग्वेज में रिकेट्स डिजीज बोलते हैं। जवानी में अगर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियों का मिनरलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मुलायम और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और ओल्ड एज में अगर विटामिन D3 की कमी हो जाए तो हड्डियों का प्रॉपर मिनरलाइजेशन यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता, जिससे हड्डियां पोरस हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 8.9 मिलियन ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स होते हैं और ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर को हम विटामिन D3 और कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन औरतों में विटामिन D3 का लेवल नॉर्मल से कम होता है
उनके अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस उन औरतों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर विटामिन D3 का लेवल नॉर्मल होता है। विटामिन D3 नॉन वेजिटेरियन फूड में ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू वेजिटेरियन फूड। ईस्ट और मशरूम के अंदर धूप की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अर्गोस्टेरॉल से अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D बनता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में विटामिन D2 के नाम से जानते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो फूड होते हैं, फिश, मीट, एग योल्क यानी अंडे के अंदर का पीला वाला हिस्सा, कॉड लिवर ऑयल, इसमें विटामिन D3 ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल से 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बनता है और 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल हमारी स्किन के अंदर सनलाइट की मौजूदगी में कोलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होती है, जिसे हम विटामिन D3 कहते हैं। कोलीकैल्सीफेरॉल लीवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होता है और फिर 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल किडनी के अंदर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कैल्सीट्रायोल भी बोलते हैं। ये विटामिन D3 का मोस्ट एक्टिव बायोलॉजिकल फॉर्म होता है। लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीजों में ये कोलीकैल्सीफेरॉल का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाता है, जिससे विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म कैल्सीट्रायोल नहीं बन पाता है। ऐसा देखा गया है 83 से 84% डायबिटिक और हाइपरटेंशन वाले मरीजों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। एक स्टडी के मुताबिक हिंदुस्तान में 77 से 90% लोगों में विटामिन D3 की इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी पाई जाती है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन D3 का लेवल 21 से 30 नैनोग्राम पर ml है तो इसे विटामिन D3 की इनसफिशिएंसी मानी जाएगी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन D3 का लेवल 20 नैनोग्राम पर ml से कम है तो इसे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मानी जाएगी। चूँकि विटामिन D3 हड्डियों में कैल्शियम के डिपोजिशन यानी मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में हड्डियों के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होता है, जिससे हड्डियां सॉफ्ट और कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर एक जनरलाइज हड्डियों में पेन महसूस होता है। और ख़ास तौर से ये पेन हमारी एड़ियों में सबसे पहले महसूस होना शुरू होता है, क्योंकि हमारी एड़ियाँ वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं। चूँकि कैल्शियम मसल के कॉन्ट्रैक्शन और नर्व के ट्रांसमिशन और कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में भी मदद करता है। विटामिन D3 की कमी की वजह से जब बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो एक जनरलाइज वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे मरीजों को हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 कैप्सूल फॉर्म में या लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में हर हफ्ते 6, 8 या 12 हफ्ते तब तक देते हैं जब तक उनकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 का लेवल नॉर्मल 40 नैनोग्राम पर ml से ऊपर नहीं पहुंच जाता। इसके साथ हम मरीज को हर महीने 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 लेने के लिए रिकमेंड करते हैं मेंटेनेंस डोज के तौर पे, ताकि फ्यूचर में उसकी बॉडी के अंदर विटामिन D3 की डेफिशिएंसी न हो सके। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया के अंदर 77 से 90% लोगों के बॉडी के अंदर विटामिन D3 की कमी पाई जाती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है विटामिन D रिच फूड का कम इंटेक और सनलाइट का कम एक्सपोजर। आज के दौर में ज़्यादातर लोग बंद कमरों में काम करते हैं, बाहर बंद गाड़ियों में निकलते हैं, जिसकी वजह से सन का एक्सपोजर प्रॉपर नहीं हो पाता है और हमारी स्किन के अंदर बनने वाला कोलीकैल्सीफेरॉल विटामिन D3 प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाता है।
विटामिन D3 की डिफिशियंसी से बचने के लिए हमें विटामिन D रिच फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए और साथ ही गर्मियों के मौसम में एटलीस्ट 11 से 3 के बीच आधे घंटे के लिए और जाड़े के मौसम में एटलीस्ट 2 घंटे के लिए सन एक्सपोजर बेहद ज़रूरी है। विटामिन D3 का डेली जो रिक्वायरमेंट है, ऐसी जगहों पे जहाँ धूप की इंटेंसिटी कम है 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है, और ऐसी जगहों पे जहाँ धूप ज़्यादा होता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन D3 हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 का लेवल नॉर्मल से 10 टाइम अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा होगा। इसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज के अंदर एबनॉर्मल कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, जिसे कैल्सिनोसिस बोलते हैं, और साथ ही रीनल स्टोन के बनने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आई थिंक आपको विटामिन D यानी विटामिन D3 कोलिकैल्सिफेरॉल की अहमियत समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।